हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम शिवराज लमसाले और मैं नेपाल के रहने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों को 6 ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो स्टैमरिंग को ओवरकम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 6 टिप्स जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो उसको आपको शुरू से अंत तक देखने की आवश्यकता है। और अगर आप इस चैनल में नहीं है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है ताकि आप और ढेर सारी वीडियो भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले स्पीच थेरापी। अगर आपको स्टैमरिंग इश्यू है तो आपको एकदम आवश्यक है स्पीच थेरापी ज्वाइन करने की आवश्यक है। आपका स्टैमरिंग किसी भी लेवल का हो सकता है, मॉडरेट, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर। जिस किसी भी लेवल का आपका स्टैमरिंग है उसको हटाने के लिए आपको स्पीच थेरापी लेने की आवश्यकता है। स्पीच थेरापी के माध्यम से वहाँ सिखाए गए भिन्न भिन्न टिप्स के टेक्निक के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आप अपने स्टैमरिंग प्रॉब्लम को आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। ये हुआ 1 नंबर स्टेप। दूसरे है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आपको किसी साइकोथेरापी लेने की भी आवश्यक हो सकती है। अगर आपको स्पीच थेरापी से पूर्ण रूप में आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से व साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलकर भी अपना इस इशू को हटा सकते हैं। वो आपको भिन्न भिन्न साइकोथेरापी टूल्स एंड टेक्निक के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि एक्सपोजर, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर, सीबीटी। ये साइकोथेरापी में विभिन्न टूल्स होते हैं, विभिन्न टेक्निक होते हैं जिसमें हमारे मन में जो डर या भय छुपा है उसको बाहर निकालने में आसानी है। इसलिए आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से भी मिलने की आवश्यकता हो सकती है अगर आपको स्पीच थेरापी से फ़ायदा नहीं हुआ तो। हाँ, अगर आपको स्पीच थेरापी से ही फ़ायदा हुआ तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता नहीं है। ये हुए दूसरी। और तीसरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका स्टैमरिंग एकदम भी सीवियर है और आपको सोशल एंजाइटी भी है तो इसको हटाने में आपको किसी साइकोट्रिस्ट से जाकर औषधि, किसी मेडिसिन की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर आपका सिचुएशन एकदम सीवियर है, अगर आपका स्टैमरिंग बहुत ही ज़्यादा है और आपको सोशल एंजाइटी है, आप किसी भी व्यक्ति से मिलने में आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से धड़कता है, आपकी मुंह सूख जाती है, आपको ज़्यादा ही एंजाइटी आती है, इस अवस्था में आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलकर उनसे किसी औषधि मेडिसिन भी लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो वो हुआ तीसरा। तो पहले हुआ स्पीच थेरापी, दूसरा वो हो गया साइकोथेरापी और तीसरा हो गया मेडिसिन की सपोर्ट। अब और भी टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे आवश्यक है जो भी स्टैमर है उनको अपने अपने आप में ज़्यादा समय प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर वो आलसी है, अगर उन्होंने प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान ही नहीं दिया तो उनको स्टैमरिंग इश्यूज हमेशा भी हो सकती है। इसलिए जिस किसी को भी स्टैमरिंग इश्यू है उनको चाहिए कि वो हर दिन अभ्यास करे, एवरीडे अभ्यास करे, बाहर जाए, एक्सपोज करे, बाहर के लोगों से मिले और फुल्ली इम्प्लीमेंट करे उस टूल्स एंड टेक्निक को जो उनके स्पीच थेरापिस्ट ने उनको सिखाया, उसको भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए स्टैमरिंग को हटाने के लिए जो स्टैमर है उन्हीं की रोल ज़्यादा होती है। अगर वो सोचते हैं कि मैं अपना स्टैमरिंग को हटा सकता हूँ, मैं तो टूल्स एंड टेक्निक को इम्प्लीमेंट रोज़ करके अपना स्टैमरिंग को हटा सकता हूँ, ऐसा उन्होंने सोचा, ठान लिया और उन्होंने ढेर सारे अभ्यास किया तो उनके ही इफोर्ट से ही वो अपने स्टैमरिंग को दूर कर सकते हैं। तो
जो व्यक्ति स्टैमर है उनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रोल होता है अपने स्टैमरिंग को दूर करने में। अगर वो सोचते हैं कि नहीं, स्टैमरिंग को हटाने बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसको हटाने आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, ऐसा उन्होंने सोच लिया और उन्होंने कोई अभ्यास भी नहीं किया, तो उनको हटाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिनको स्टैमर है उनको ही खुद अपने स्टैमरिंग को हटाने के बारे में पॉजिटिव और मोटिवेटेड होने की आवश्यकता है। एवरीडे उनको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है और एवरीडे अपने आप को मोटिवेशन देने की आवश्यकता होती है, अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन देने की आवश्यकता होता है और अपने आप को ऐसे फियरफुल सिचुएशन में जाने की आवश्यकता होती है। ये भी उनको करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। ये हुआ चौथी। और उसके बाद है फैमिली का सपोर्ट। अगर जो स्टैमर लोग हैं फैमिली ने अगर उनको फुल्ली सपोर्ट किया, गाइड किया, उनको मोटिवेशन दिया, तो उनके फैमिली के द्वारा भी उनको स्टैमरिंग को काफ़ी दूर किया जा सकता है। अगर उनके फैमिली ने उनको ऐसे बोला कि तुम स्टैमर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जीवन में कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अगर उनको फैमिली ने ऐसा सजेशन दिया तो उसके कारण उसका स्टैमरिंग और ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप स्टैमर हैं और आपके घर के आपके माता पिता भाई बहन जो भी लोग हैं अपने घर के फैमिली की और रिलेटिव्स के लोग हैं, उन्होंने आपको फुल्ली सपोर्ट किया, उन्होंने आपको पॉजिटिव सजेशन दिया और अच्छा सुझाव दिया, उन्होंने भी आपको मोटिवेटेड किया, तो आपको स्टैमरिंग को हटाने में आसानी होगी। अगर उन्होंने आपको डिमोटिवेटेड किया, हमेशा आपको नेगेटिव वर्ड्स दिया, तो आपकी स्टैमरिंग और ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए किसी भी फैमिली का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी स्टैमरिंग को हटाने के लिए उनके फैमिली के रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उनके फैमिली के लोग अगर पॉजिटिव लोग हैं, अगर वो मोटिवेशन दे सकते हैं, अगर वो उनको ज़्यादा अभ्यास के लिए, ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के लिए सहयोग भी दे सकते हैं, तो ऐसे हालत में उनके फैमिली के द्वारा भी उनका स्टैमरिंग को दूर किया जा सकता है। तो फैमिली का रोल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा बहुत के केसेस में होती है। अगर किसी के घर के लोग ज़्यादा ही डिमोटिवेटेड, नेगेटिव माइंडसेट, डिमोटिवेटेड ऐसे लोग हैं, ज़्यादा ही उनको बोलते हैं तुम स्टैमर हो, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम जॉब भी नहीं कर पाओगे, तुम बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, ऐसा ऐसा अगर उनके फैमिली के लोग ने ही उनको ऐसा ऐसा सुझाव दिया, तो उनको सुन कर भी उनका स्टैमर और भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को फैमिली के लोग को भी हमें सुझाव देने की आवश्यकता है। तो आजकल स्पीच थेरापिस्ट वाले लोग ऐसा भी करते हैं, स्टैमर को साथ ही उनके फैमिली के लोग को भी सुझाव देते हैं, ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं जिसके द्वारा उनके फैमिली, उनके जो घर में जो स्टैमर है उनको अच्छा व्यवहार करके, सुझाव देकर उनका स्टैमरिंग को दूर करने में उनको सहायता दे सकते हैं। और उसके बाद है सोशल सपोर्ट मेनी सोसाइटी। हम जिस समाज में रहते हैं उन समाज के लोगों को भी हमें कुछ सुझाव देने की आवश्यकता है। अगर उनको भी स्टैमरिंग के बारे में मालूम हो, स्टैमर लोग के साथ कैसे व्यवहार करना पड़ता है, अगर किसी सोसाइटी में अच्छे लोग हैं जो स्टैमर की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उनको अच्छे सलाह सुझाव मोटिवेशन दे सकते हैं, तो उनके द्वारा भी स्टैमर को ज़्यादा ही दूर किया जा सकता है। लेकिन किसी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही स्टैमर लोगों को डिमोटिवेटेड करते हैं, उनको नेगेटिव सजेशन देते रहते हैं, डिमोटिवेटेड करते रहते हैं, उनको हमेशा ऐसा ऐसा कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ स्टैमरिंग की इश्यू है, इसलिए तुम जॉब में भी
असफल हो जाओगे, बिजनेस में भी असफल हो जाओगे, किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ स्टैमरिंग की इश्यू है। अगर ऐसा उन समाज के लोगों ने उस स्टैमर भाई बहन को अगर इस तरह से उनको फीडबैक दिया, तो वो स्टैमर जो लोग हैं उसका स्टैमरिंग और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमें समाज के लोगों को भी सुझाव देने की आवश्यकता है, ताकि वो स्टैमर लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए उनको सीखे। फैमिली को भी सीखना चाहिए, उनके घर में अगर कोई स्टैमर है तो किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, उसके बारे में फैमिली के लोग को भी जानने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सोसाइटी, हमारे जो समाज है वहाँ के लोग को भी सिखाने की आवश्यकता होती है। इसलिए आजकल जो स्पीच थेरापिस्ट है वो फैमिली के लोग, सोसाइटी के लोग को भी समझाते हैं कि आपको, अगर आपने किसी स्टैमर को देख लिया, स्कूल में भी जाकर उनको स्कूल के टीचर को भी सिखाने की आवश्यकता है। किसी कॉलेज में जाकर उनके कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल आदि को, स्टूडेंट्स आदि को भी स्टैमर का बारे में सिखाने की आवश्यकता होती है। अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, आपके घर में, फैमिली में कोई स्टैमर करता है तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कि किस तरह से उनसे बोले, किस तरह से उनको सहयोग दें, इसके बारे में भी उनको समझाने की आवश्यकता है। स्टैमर को भी समझाना चाहिए, उसके साथ साथ ही उनके फैमिली के, सोसाइटी के, स्कूल कॉलेज के, वो जहाँ काम करते हैं, उनके जॉब प्लेसेस हो सकते हैं, वहाँ जाकर भी उनको, वहाँ के लोगों को समझाने की आवश्यकता होता है। स्टैमर ऐसा चीज़ है, इसलिए आपको स्टैमर लोगों को अगर आपने कहीं भी देख लिया तो उनके साथ इस तरह से आपको व्यवहार करना पड़ेगा। इस तरह से हमें समझाना चाहिए। जो भी स्पीच थेरापिस्ट लोग हैं वो भी आजकल ऐसा ही करते, वो स्टैमर लोग को भी समझाते, साथ साथ उनके फैमिली के, उनके स्कूल कॉलेज के, उनके सोसाइटी के लोग को भी समझाते हैं। इस तरह से हम स्टैमरिंग को दूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।